गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हो? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और पिछले पूरे हफ्ते में बहुत अच्छे बच्चे बनके आप लोगों ने अपना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताया होगा और जो मैंने बातें बताई थी, होमवर्क दिया था, वो सब भी अच्छे से किया होगा, है ना? किया है ना? वेरी गुड, आई एम श्योर आप सब ने किया होगा। चलिए, तो हम आज का दिन अपना शुरू करते हैं और हम हमेशा अपना दिन शुरू करने से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना? तो आज हम कुछ अलग तरीके से प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग एक गीत के द्वारा प्रार्थना शुरू करेंगे, ठीक है? गीत को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, उस पर मनन कीजिएगा और अच्छे से आँख बंद करके हाथ जोड़ के इस गाने को हम लोग प्रार्थना के रूप में आज के दिन की शुरुआत करने के लिए हम लोग सुनेंगे और इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना? सब लोग अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और इस गीत को सुनिए, ठीक है? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। चलिए, सब अपनी आँखों को खोलिए और अभी हम क्या करेंगे? जैसे हम हर क्लास में अपने पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं ना, आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके थ्रू ही आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा और आप लोग पढ़ना, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो ये बात के लिए, कैटेकिज्म के लिए अपने आप को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करें।
जो क्वेश्चंस आएंगे उसका जो पैटर्न होगा वो तो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यानी हर क्वेश्चन के 2-2 आंसर लिखवाऊंगी उसी पेज में, और हम मार्किंग करेंगे। तो जब पढ़ोगे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कि 2 मार्क्स वाले में मुझे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और जब 5 मार्क्स वाले आएंगे तो मुझे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आंसर पूरा एक ही रहेगा। सबसे पहले आंसर्स लिख लेते हैं, फिर मैं जब मार्किंग करूंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनमें से 2 मार्क्स वाले कौन से हैं और 5 मार्क्स वाले कौन से हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, शिष्यगण कब भय मुक्त हुए? आप लोग लिखना शुरू कीजिए। शिष्यगण कब भय मुक्त हुए? इसका उत्तर है शिष्यगण पेंतेकोस्त के दिन भय मुक्त हुए। शिष्यगण पेंतेकोस्त के दिन भय मुक्त हुए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे हर घड़ी, हर जगह, हर परिस्थिति में सुसमाचार की घोषणा करते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। शिष्यगण पेंतेकोस्त के दिन भय मुक्त हुए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे हर घड़ी, हर जगह, हर परिस्थिति में सुसमाचार की घोषणा करते थे। अच्छा, अब आप लोग एक लाइन छोड़ो, ठीक है, एक लाइन छोड़िए आप लोग, उसके नीचे से अब आप लिखिए, हमारे प्रभु यीशु के, हमारे प्रभु यीशु के क्रूसित होने के बाद, क्रूसित होने के बाद शिष्यगण भयभीत थे। शिष्यगण भयभीत थे। उन भयभीत शिष्यों की, उन भयभीत शिष्यों की सहारा थी, सहारा थी माता मरियम, कौमा, माता मरियम, कौमा, जो प्रार्थना द्वारा, जो प्रार्थना द्वारा उन्हें ढांढस बंधाती थी, उन्हें ढांढस बंधाती थी। प्रेरित खुलेआम इजरायली भाइयों को, प्रेरित खुलेआम इजरायली भाइयों को उनकी गलती का बोध कराते हैं। अच्छा, है मत लिखो, थे कर दो उसको। इजरायली भाइयों को उनकी गलती का बोध कराते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग मार्किंग कैसे करोगे? जैसे क्वेश्चन अगर मान लो 2 मार्क्स का आया तो जो मैंने ऊपर का लाइन लिखवाया है, 3 लाइन्स आप लोगों को लिखवाई है, शिष्यगण से लेके कहाँ तक, घोषणा करते हैं तक, वो आप मार्क कर लो। उसके बाजू में 2 मार्क्स लिख दो। आप स्क्रीन पे भी देखना बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने जो शीट डाला है उसमें जिस तरह से मार्किंग है ना, वो मार्किंग आप लोग देख लो, है ना। तो उससे आप लोग समझ जाना कि जब अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक लिखना है, और जब 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आएगा तो आप लोगों को पूरा लिखना है, लेकिन उसको आप लोग मतलब पूरा मिला देना पूरा आंसर को, तो फिर वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स का आंसर हो जाएगा। डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? फिर भी बोल रही हूँ, अगर किसी को डाउट है आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ क्या, आप लोग लिख नहीं पा रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में आप लोग बताना, तो मैं अगली क्लास में फिर वापस से क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर स्क्रीन में तो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बट फिलहाल लिखो, अच्छी बात है लिखना, लिखो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। पेत्रुस ने कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में लोगों से क्या कहा? पेत्रुस ने कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में लोगों से क्या कहा? ठीक है, आंसर लिखो। पेत्रुस ने कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को खुला निमंत्रण देते हैं। पेत्रुस ने कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को खुला निमंत्रण देते हैं कि वे प्रभु यीशु के अनुयायी बन जाएं और समुदाय में सम्मिलित हो जाएं। फिर वापस आप लोग एक लाइन छोड़िए और उसके बाद नीचे लाइन में लिखिए, पेत्रुस लोगों से कहते हैं आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। फिर हम ब्रैकेट में लिखना, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 38। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 38। ठीक है, वापस आप लोग स्क्रीन पे देख लेना बच्चों, मैंने मार्किंग कर दी है। उस मार्किंग को देख के आप लोग समझ जाना कि कहाँ पे 2 मार्क्स का है, कहाँ से कहाँ तक हमको 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का है। उसमें भी मैं नंबरिंग कर दी हूँ ताकि आंसर्स जो 5 मार्क्स के जब आएंगे तो आप लोग मतलब कौन सा लाइन सबसे पहले लिखना है, फिर कौन सा दूसरा, फिर तीसरा, वैसे मार्किंग कर दिया तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 3 लिखेंगे अभी। प्रश्न 3 क्या है? प्रारंभिक कलीसिया की क्या विशेषताएं थी? प्रारंभिक कलीसिया की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, प्रारंभिक कलीसिया की मुख्यतः 4 विशेषताएं थी। आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट है प्रेरितों की शिक्षा सुनना। कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो पॉइंट नंबर 2, भ्रातृत्व निर्वाह में ईमानदारी, कॉमा, फिर नीचे थर्ड लाइन में थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रभु भोज एवं सामूहिक प्रार्थना, कॉमा, फिर फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो फोर्थ पॉइंट, संपत्ति में साझा और एक साथ भोजन करना। अच्छा, अभी आप लोग एक लाइन छोड़ के
इन्हीं पॉइंटर्स का थोड़ा थोड़ा उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये जब बड़े मार्क्स का आएगा ना, ज़्यादा मार्क्स का आएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रेरितों की शिक्षा सुनना। इसमें लिखिए प्रेरित प्रभु यीशु के, प्रेरित प्रभु यीशु के जीवन तथा पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। वे हर घड़ी, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में सुसमाचार की घोषणा करते थे। इसी कारण लोग उनके साथ जुड़ना और उनके समुदाय का अंग बनना चाहते थे। ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, भातृ निर्वाह में ईमानदारी। इसका अभी आप लोग सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, सेम एज आंसर नंबर 4। जो हमें भी आपको आंसर नंबर 4 लिखवाऊंगी ना, वही सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है जब आएगा तब। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा ना। अभी आप लोग सिर्फ लिख दीजिए जैसा आंसर नंबर 4 है वैसा ही इस पॉइंट का आंसर है, सेम एज आंसर नंबर 4। ठीक है। अब थर्ड वाला लिखो, एक मिनट। थर्ड वाला है प्रीति भोज एवं सामूहिक प्रार्थना। यह समुदाय एक साथ प्रार्थना करता था। और साथ ही भोजन करता था। प्रार्थना और प्रभु भोज ब्रैकेट में लिखेंगे यूखरिस्त। प्रार्थना और प्रभु भोज, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे यूखरिस्त, उनके जीवन का आधार था। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, सहभागिता संपत्ति में साझा। इसमें भी आप लोग लिखेंगे सेम एज आंसर नंबर 5, और वो भी कौन सा वाला, जो दो मार्क्स वाले हैं, सिर्फ वो वाला। ठीक है। तो जब आपको ये वाला क्वेश्चन अगर मान लो आता है कैटेगिज्म में 5 या 6 मार्क्स का, तो आप लोग सिर्फ 4 पॉइंट्स बस नाम लिख के तो नहीं होगा, तो आप लोगों को नंबर बढ़ाने के लिए आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए हर पॉइंट में हम लोग 2-2, 3-3 लाइन मैं लिखवाई हूँ। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जो आंसर नंबर 4 बताऊंगी और 5 बताऊंगी, तो उसका जो 2-2 मार्क्स वाला आंसर है वही इन दोनों के पॉइंट्स हैं। किसका? पॉइंट नंबर 2 का और पॉइंट नंबर 4 का। ठीक है। तो आप लोग फोर्थ वाले में लिख लो सेम एज आंसर नंबर 5। आप लोग स्क्रीन में भी देख लो बच्चों, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है ना, उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रारंभिक कलीसिया का सामुदायिक जीवन कैसा था? प्रारंभिक कलीसिया का सामुदायिक जीवन कैसा था? लिख लिए? चलिए अब उसका आंसर लिखिए। प्रारंभिक कलीसिया प्रेम से एक परिवार के रूप में रहते थे। प्रारंभिक कलीसिया प्रेम से एक परिवार के रूप में रहते थे। अपने सुख दुख बांटते थे। उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं था। उनके प्रेम में
स्वार्थ नहीं था। वह निष्कपट और ईमानदार प्रेम था। वह निष्कपट और ईमानदार प्रेम था जो दूसरों का हित ही चाहता था। जो दूसरों का हित ही चाहता था। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रभु यीशु नई आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु नई आज्ञा देते हैं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। एक हम लोग छोटा सा उसमें हाइफन साइन डाल देना, डैश डाल देना, उसके बाद लिखना तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग जान जाएंगे। तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, कि तुम मेरे शिष्य हो। और ब्रैकेट में लिखना संत यूहन्ना अध्याय 13 वाक्यांश 34 से 35। यूहन्ना 13 वाक्यांश 34 से 35। फिर एक पूर्ण विराम डालने के बाद आगे लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करो, आगे लिखो प्रारंभिक कलीसिया दृढ़ निश्चयी होकर प्रभु यीशु की इस आज्ञा को निभाती थी। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, जो आप लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 लिखिए। क्या प्रारंभिक कलीसिया में किसी तरह का भेदभाव था? क्या प्रारंभिक कलीसिया में किसी तरह का भेदभाव था? चलिए उसका आंसर आप लोग लिखिए। उत्तर है प्रारंभिक कलीसिया का सिद्धांत था। प्रारंभिक कलीसिया का सिद्धांत था। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना सब कुछ सबके लिए। सब कुछ सबके लिए, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आगे लिखो उनमें अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। कोई भेदभाव नहीं था। सभी के साथ समानता का व्यवहार होता था। जैसे वे ईश वचन में सहभागी होते थे, जैसे वे ईश वचन में सहभागी होते थे, वैसे ही अपने
और संपत्ति में भी अपने भोजन और संपत्ति में भी सहभागिता करते थे, सहभागिता करते थे। और एक लास्ट लाइन लिखना, उनका जीवन अन्य लोगों के लिए, उनका जीवन अन्य लोगों के लिए आदर्शमय था, आदर्शमय था, क्योंकि स्वार्थ उनसे दूर था, स्वार्थ उनसे दूर था। पूर्ण विराम। तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हो गया। चलिए आज अपना क्वेश्चन आंसर्स भी हो गया, और जैसा मैंने उस टाइम पे कहा था, आप लोगों को इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी होमवर्क के साथ में, ओके। तो चलिए फिर आप लोग अच्छे से रहिएगा, पेरेंट्स की बात सुनिएगा। कहीं बाहर जाने पे हमको पता ना क्या करना है, मास्क लगाना है और सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, ओके। सो एवरीबडी टेक केयर।